हाय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल, एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर एज ग्रुप में होती है। काफ़ी लोगों को उसकी वजह से परेशानी होती है, बहुत सीवियर पेन भी होता है, कई बार पीरियड्स भी अबनॉर्मल होते हैं और कई बार ये माइंड में बैठ जाता है कि इसके लिए शायद मुझे सर्जरी करानी पड़े, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, मैं अंडेदानी की गांठों की बात कर रही हूँ, जो कि कई तरह की होती हैं। कई बार नॉर्मल होती हैं, कई बार एबनॉर्मल होती हैं। यही सारी बातें आज हम जानेंगे कि कौन सी अंडेदानी की सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट नॉर्मल होती हैं, किस तरह की गांठों में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती और किस तरह की गांठें होती हैं जिसमें ऑपरेशन हो सकता है आपको कराना पड़े, और कौन सी वो गांठें हैं जिसमें ऑपरेशन तुरंत कराना चाहिए। मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल आपकी सारी बातों का, सारे अनसुलझे सवालों का जवाब देने के लिए इस वीडियो में आगे चलते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो अंडेदानी की ओवेरियन सिस्ट होती हैं, उनमें एक होती है सिंपल सिस्ट। सिंपल सिस्ट होती है, जैसे हम कई बार, आप जब हमारे ओपीडी में आते हो, जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हो और उसमें लिखा हुआ होता है कि अंडेदानी में पानी की गांठ है, ओवेरियन सिस्ट है। जो आप हमसे पूछते हो, मैम ओवेरियन सिस्ट हो गई, बहुत ज़्यादा डरे हुए आते हैं पेशेंट्स और ये सोचते हैं शायद अब डॉक्टर हमें ऑपरेशन बताने वाली है, हमें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं आज आपको एक बात ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो अंडेदानी की सिंपल सिस्ट लिखा हुआ आता है, पानी की गांठ लिखे हुआ आता है, और जो सिस्ट 6 सेंटीमीटर से नीचे होती है उसे हम सिंपल सिस्ट बोलते हैं। ये जो सिस्ट होती हैं वो बनती हैं कई बार, जो हर महीने हमारे अंडा बनता है बॉडी से, फीमेल्स में हर महीने एक अंडा बनता है और फूटता है, जिसी की वजह से हमें हर महीने रेगुलर पीरियड्स आते हैं। तो कभी कभी जब ये अंडा बनता है, जिसका अमूनल नॉर्मल साइज़ 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, उसमें कभी कभी पानी ज़्यादा भर जाता है और वो 5-6 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। और ये देखा गया है कि इस तरह की जो सिंपल सिस्ट होती है, जो अंडे में ज़्यादा पानी भरने से होती हैं, वो 3 महीने में ठीक हो जाती हैं, चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ना लो। अब दूसरी तरह की सिस्ट होती है ओवेरियन हेमरेजिक सिस्ट। ओवेरियन हेमरेजिक सिस्ट भी अंडे की वजह से ही बनती है। कई बार जब अंडा बनता है तो उसके अंदर खून इकट्ठा हो जाता है, कोई छोटी नस फूट जाती है खून की, जिसकी वजह से खून इकट्ठा हो जाता है और हेमरेजिक सिस्ट होती है। कई बार ये दिक्कत करती है और कई बार ये दिक्कत नहीं करती। काफ़ी बार देखा गया है पेशेंट बहुत सीवियर पेन में आते हैं हेमरेजिक सिस्ट की वजह से और एडमिट उनको करना पड़ता है, इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, दर्द की दवाइयाँ देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। कई बार ये दर्द 5 दिन रहता है और किसी किसी कंडीशन में ये 15 दिन भी रह सकता है। हेमरेजिक सिस्ट में ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे मैंने बताया, खाने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं ताकि 10-15 दिन आपके निकल जाएं और उसके बाद इसका पेन कम हो जाता है और 3 महीने में ये सिस्ट भी गायब हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके चाहे सिंपल सिस्ट है चाहे हेमरेजिक सिस्ट है, आप 3 महीने बाद एक रिपीट अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए, क्योंकि ये डायग्नोसिस 2 अल्ट्रासाउंड देख के ही क्लियर होता है कि आपके सिंपल सिस्ट है या कोई ट्यूमर की सिस्ट है। अगर सिंपल सिस्ट है या हेमरेजिक सिस्ट है तो वो 3 महीने में 100% ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो हेमरेजिक सिस्ट नहीं है या सिंपल सिस्ट नहीं है, किसी ट्यूमर की गांठ है, रसौली है, तो वो बढ़ जाएगी, उसका साइज़ बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा 3 महीने के बाद। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि आपके सिंपल सिस्ट थी या कोई ट्यूमर की सिस्ट थी। तो ये ट्रीटमेंट का तरीका होता है। कई बार कुछ डॉक्टर क्लेम करते हैं कि हम इसे दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। जो सिंपल सिस्ट होती है वो बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाती है, और जो ट्यूमर की सिस्ट होती है वो किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं होती। तो अब ट्यूमर की कौन कौन सी अंडेदानी की गांठें होती हैं जिसके लिए हमें ऑपरेशन कराना पड़ता है या फिर जिसमें हम ऑपरेशन थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है सीरस सिस्ट एडिनोमा। ये एक सिंपल ट्यूमर होता है जिसमें अंडेदानी में इस तरह की गांठ बनती है, जिसकी अंदर की जो लाइनिंग होती है उसमें पानी बनाने के सेल्स होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स होती है। जैसे हमारे मुंह के अंदर कॉलमनर सेल्स होते हैं जो हमेशा सलाइवा बनाते हैं, जिससे अंदर हमारे डाइजेशन होता है, मुंह हमारा अंदर गीला रहता है। उसी तरीके से इसके अंदर कॉलमनर सेल्स बन जाते हैं जो कि अंदर सिक्रीशन करते हैं, और ये उन सिक्रीशंस, उन पानी की वजह से ये सिस्ट बड़ी होती रहती है और इनका आकार देखा गया है कई बार 15-15, 20-20 सेंटीमीटर का हो जाता है। कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर ट्यूमर है। जब उनका पेट आगे निकल आता है, बड़ा हो जाता है, तब भी वो सोचते हैं कई बार कि ये तो हमारा वजन बढ़ गया और वो जिम जाने लगते हैं। और फिर कभी कभी जब उनका अल्ट्रासाउंड होता है किसी कारणवश, तब पता चलता है कि उनके अंडेदानी में तो इतनी बड़ी सिस्ट है। काफ़ी अनमैरिड पेशेंट आते हैं, ये किसी भी उम्र में हो जाती है, जिनमें 15-15, 20-20 सेंटीमीटर की सिस्ट होती है,
जो हमारे पास आते हैं। तो कोई भी अगर अंडेदानी की गांठ 8 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उसमें वो ट्यूमर की होगी, इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्यूमर की गांठ होने से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी ट्यूमर की गांठ होती है तो वो अपनी ही जगह बढ़ती है, वो किसी भी शरीर के दूसरे हिस्से में नहीं जाती। उसको ऑपरेशन करके, आजकल दूरबीन के ऑपरेशन है, छोटे छोटे 3-4 छेदों से, जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे, बिल्कुल छोटे छोटे महीन छेदों से ये ऑपरेशन हो जाता है। आप सेकेंड डे 3rd डे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हो, 10-15 दिन में आप अपने नॉर्मल रूटीन में जा सकते हो। तो अगर आपके ट्यूमर की सिस्ट है जो कि सिंपल है, 8 सेंटीमीटर से ऊपर है, जिसे सीरस सिस्ट एडिनोमा कहते हैं, तो उसके लिए आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, वो किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं होती। सिम्टम्स कई बार ये कोई भी सिम्टम्स नहीं करती, और कभी कभी हो सकता है आपको पेट में दिक्कत करें, जैसे दर्द होना या खाना के बाद आपको भारी भारी लगना, पेट में भारीपन होना। और कभी कभी जो ये ट्यूमर की सिस्ट होती हैं, ये आप ऐसे अपने जो वस्कुलर सप्लाई होती है, इनकी पेडिकल होता है, उस पर घूम जाते हैं, जिसे हम टॉर्जन बोलते हैं। टॉर्जन अगर अंडेदानी की सिस्ट का होता है, ओवेरियन सिस्ट का, तो उस केस में भयंकर दर्द होता है और वो इमरजेंसी हो जाती है, जिस कंडीशन में आपको ऑपरेशन करना पड़ता है। अब दूसरी गांठ होती है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट एक ऐसी सिस्ट होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे बाल, दांत, थायराइड, ब्रेन टिश्यू, स्किन टिश्यू, इंटेस्टाइन, कोई भी बॉडी का टिश्यू उसके अंदर पाया जाता है। वो जर्म सेल से बनती हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। डर्मोइड सिस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ये भी अगर 5 सेंटीमीटर से ऊपर की हो रही है तो उस कंडीशन में इसको ऑपरेट किया जाता है। अगर छोटी डर्मोइड सिस्ट है तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। उस कंडीशन में आप हर साल में एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, ताकि आपको पता रहे कि इसका साइज़ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। नेक्स्ट तरह की सिस्ट होती है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, जिसकी वजह से ये बनती हैं। उसमें जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है जिससे माहवारी आती है, वो लाइनिंग अंडेदानी के अंदर बनती है। और जब माहवारी आती है तो माहवारी अंडेदानी के अंदर भी वो मेंस्ट्रुअल ब्लड बनाती है, क्योंकि उसका कोई रास्ता नहीं होता निकलने का, तो वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होकर सिस्ट का रूप ले लेता है। और चॉकलेट सिस्ट भी कई बार बहुत बड़ी हो सकती है, वो 2 सेंटीमीटर से लेके 5 से लेके 8-10 सेंटीमीटर तक की देखी जाती है। चॉकलेट सिस्ट का एक सिम्टम काफ़ी ज़्यादा होता है इनमें, कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, पीरियड्स हैवी आएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स में पेन तो होता ही है, साथ साथ में आपको सारे टाइम भी दर्द रहता है। तो चॉकलेट सिस्ट अगर आपकी 5 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उसको भी ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। अगर 5 सेंटीमीटर से नीचे है तो उस कंडीशन में कई बार हम दवाइयाँ देते हैं, अवॉइड करते हैं आपकी सर्जरी। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी बहुत ही जल्द, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है। इसमें कब ऑपरेशन करना है, कब ऑपरेशन नहीं करना, बहुत सारी कंडीशंस हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, और देखने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। चॉकलेट सिस्ट होती है, ज़्यादातर जो फीमेल्स में देखी जाती हैं वो यही 3 तरह की सिस्ट देखी जाती हैं। सिंपल सिस्ट जो अंडे की बनती हैं, फिर ट्यूमर की सिस्ट जो कि 8 सेंटीमीटर से ऊपर की होगी, फिर आपकी ये हो गई डर्मोइड सिस्ट हो गई, चॉकलेट सिस्ट हो गई। एक म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा भी होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा चिकना पदार्थ होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो सकता है। उसको 30 सेंटीमीटर साइज़ की भी वो सिस्ट देखी जाती हैं। और ये सारी बिनाइन सिस्ट होती हैं। बिनाइन का मतलब कि ये अपनी ही जगह पे बढ़ती हैं और ये दूसरी बॉडी में नहीं फैल सकती। लेकिन अगर इसके अंदर कहीं भी ठोस एरिया मिलता है, या फिर कई बार हम आपके ट्यूमर मार्कर्स कराते हैं, कुछ CA-125, बीटा HCG, अल्फा वीटोप्रोटीन, सीरम LDH, सीरम इनेबिन, इनमें से अगर भी कोई भी ट्यूमर मार्कर बढ़ता है तो उसमें हमें थोड़ा शक रहता है कि ये कैंसर की हो सकती हैं। तो ओवेरियन सिस्ट में कैंसर है या नहीं है, इसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट कराए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, MRI कराया जाता है, ब्लड से ट्यूमर मार्कर्स कराए जाते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि इनमें कैंसर की कितनी संभावना है। तो ये सब रूल आउट करके कि आपके इसमें कैंसर की संभावनाएं तो नहीं है, फिर उसके बाद आपको दूरबीन से ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि अगर इसमें कैंसर की संभावना है तो इसका दूरबीन का ऑपरेशन ज़्यादातर सलाह नहीं दी जाती, सिवाय 1-2 कंडीशन के। वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो इसलिए आपको अगर ओवेरियन सिस्ट डायग्नोज हुई है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी सिंपल सिस्ट है या फिर ये ट्यूमर की सिस्ट है। कई बार हमें 3 महीने वेट करना पड़ता है डायग्नोसिस बनाने के लिए कि ये सिंपल सिस्ट है या ट्यूमर की सिस्ट है। अगर आपको कन्फर्म हो जाता है कि ये ट्यूमर की सिस्ट है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें,
और ज़्यादातर इनकी जो सर्जरीज़ होती हैं वो दूरबीन से हो जाती हैं। दूरबीन के ऑपरेशन के ये फ़ायदे होते हैं, आपके छोटे चीरे होते हैं, कम दर्द होता है, जल्दी रिकवरी होती है और फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा प्रिजर्व रहती है। फर्टिलिटी प्रिजर्व का मतलब अगर आपको भविष्य में बच्चा करना है तो उस कंडीशन में आपकी जो अंदर की एनाटमी है उसको कम डैमेज होता है। जब हम चीरे वाले ऑपरेशन करते हैं तो उसमें कई बार अंदर जाले पड़ जाते हैं जिसमें आगे बच्चे लगने की संभावनाएं कम होती हैं। और ये ऑपरेशन एक आपको एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट से कराना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अंडेदानी की गांठें निकालते हैं अंडेदानी को थोड़ा नुकसान ज़रूर होता है। उसमें से जो हेल्दी अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। ओवरीज हमेशा वीक रहेंगी। लेकिन अगर सिस्ट नहीं निकालें तो उसके भी रिस्क होते हैं कि सिस्ट अपनी जगह पे बड़ी हो रही हैं, वो टॉर्जन कर सकती हैं, आपको पेन कर सकती हैं, आपकी सेहत में नुकसान कर सकती हैं, आपको बच्चे लगने में दिक्कत कर सकती है। इसलिए इसका ऑपरेशन भी ज़रूरी होता है। तो आज ही अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलें और उचित जानकारी लें। आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं नंबरों पे अगर आप हमसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी ओवेरियन सिस्ट के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो आगे भविष्य में वीडियो बनाएं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।